अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है वो असल में मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी उसको करेंगे, लेकिन हम उसमें उसके कॉजेज़ जो है वो उनको डिस्कस नहीं करते। काइनेमेटिक्स जो है वो बेसिकली मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। यहाँ पे देखिए, काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि काइनेमेटिक्स जो स्टडी है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी उसके अंदर हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि मोशन की वजूहात क्या है। ठीक है, यहाँ से आपने इतनी सी डेफिनेशन याद करनी है, यहाँ तक 2 लाइनों में है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए आप रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन क्या है, हमें नाम से पता चल रहा है। रेस्ट जब कोई चीज़ एक सुकून की हालत में, मतलब वो मूव ही नहीं कर रही, वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रही, उसको हम कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। और अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो इट मीन्स कि वो जो है वो मोशन में है। ए बॉडी इज़ सेड टू बी एट रेस्ट, एक बॉडी को हम कहेंगे कि वो रेस्ट पर है इफ़ इट डजेंट चेंज, अगर वो अपनी जो है वो चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, मतलब अपनी पास पड़ी चीज़ों के हिसाब से अगर वो चीज़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, इट मीन्स दैट इज़ एट रेस्ट। अच्छा, अब है ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी को हम कहेंगे कि वो मोशन में है इफ़ इट चेंजेज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के हिसाब से अगर वो पोजीशन चेंज कर रही है, इट मीन्स कि वो मोशन में है। अब यहाँ पे उसने जो एक एग्जांपल ली है, उसने वो बस की ली है कि बस के अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। एक पैसेंजर के सामने वाला पैसेंजर जो है वो दोनों एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट पे हैं। क्यों? क्योंकि वो बैठे हुए हैं, तो वो एक दूसरे के हिसाब से तो पोजीशन ही चेंज कर रही। लेकिन अगर कोई बंदा बस से बाहर खड़ा हुआ है, उनको देख रहा है, तो उसके हिसाब से वो बस चल रही है, तो उसके लिए तो वो दोनों मोशन में है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के हिसाब से मोशन में नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है रिस्पेक्ट्स टू इट्स सराउंडिंग्स। जब हम मोशन की और रेस्ट की बात करेंगे तो हम उसकी सराउंडिंग्स की बात करेंगे कि सराउंडिंग्स के हिसाब से आया वो रेस्ट पर है या सराउंडिंग के हिसाब से वो मोशन में है। ठीक, सिंपल। यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है रेस्ट की और मोशन की, और ये एग्जांपल है। ठीक है, आगे है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की टाइप्स कितनी है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, जिसके अंदर आ जाएंगी आपकी लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन, और दूसरी है रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन में जो है वो किसी बॉडी की जो मोशन है वो इस तरह की होगी कि वो एक लाइन के ऊपर होगी, मतलब सीधी वो चीज़ चल के जा रही है, एक जगह से वो दूसरी जगह मूव कर गई है। तो इन ट्रांसलेटरी मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, यानी कि एक लाइन के या एक रास्ते पे वो मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन, उसमें रोटेशन नहीं होती, बल्कि वो एक लाइन के साथ साथ मूव कर रही है। और ये लाइन जो है वो मे बी स्ट्रेट और कर्व, वो या तो स्ट्रेट होगी लाइन या कर्व्ड होगी। ठीक, आगे हमने उसको ट्रांसलेटरी मोशन की जो है वो आगे 3 ब्रांच जो हैं वो हैं, क्या उसे कहते हैं, सॉरी, टाइप्स हैं, वो हम टाइप्स पढ़ेंगे। अब इसकी लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है और यहाँ पर रैंडम मोशन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन के साथ साथ मूव कर रही है तो हम उसको कहेंगे कि वो मतलब उसका पाथ जो है वो मोशन का वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अब अगर आपके सामने एक कार है, हम उसकी मूवमेंट को लीनियर में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उसने रोड जैसी टर्न होगी, उसने उधर भी मुड़ जाना है, उसने उधर, उसकी टोटल को तो हम नहीं लेंगे। हमने स्ट्रेट जो है ना, स्ट्रेट जो मोशन होगी उसको, और वो मोस्टली हमें पता है किन चीज़ों में मिलेगी। आप एक बॉल है ना, आप उसको ऊपर से नीचे ड्रॉप करो, वो सीधी नीचे आएगी, सीधी नीचे, वो रास्ते में कहीं भी मुड़ेगी नहीं।
इसी तरह एरोप्लेन की हम मिसाल ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि एरोप्लेन जो है वो सीधा ही उड़ता है, उसकी मोशन को हम लीनियर में ले लेंगे, यानी कि बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर इसका जो है। और अगर किसी बॉडी की मूवमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना हो, मतलब इरेगुलर हो, कभी वो इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, तो तब हम इसको कहेंगे कि वो क्या है, रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ जाएं जी, सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी किसी सर्कल के ऊपर मूव कर रही है। ठीक है। आप एक ऐसा हम ऐसे इसकी एक और मिसाल ये लेते हैं कि अगर आप रस्सी के साथ एक पत्थर बांध दो, उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दो, तो उसका जो है वो पाथ क्या होगा, वो यूं करके वो सर्कल में ऐसे ऐसे जो है वो गोल गोल वो घूमेगा। यहाँ पे आपने उसको पकड़ा हुआ है, यहाँ पे वो जो है वो पत्थर है, और ये पत्थर जो है वो इस पाथ के ऊपर घूमता जाएगा। पहले यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो यहाँ पे है। यानी कि इसके अंदर जो है ना पूरा की पूरा बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है। ठीक है। एक मिसाल उन्होंने यहाँ पे ये दी हुई है इसकी, ये गाड़ी है, ये गाड़ी बच्चे का टॉय है, और ये इस ट्रैक के ऊपर जो है वो इस तरह से मूव कर रही है। ठीक है। और इसका सेंटर यहाँ पे है, ये यहाँ पे इसका सेंटर है, और इस सेंटर के अराउंड ये यहाँ पे घूम रही है। ये आपकी हो गई है सर्कुलर मोशन। अच्छा, ये तीनों टाइप्स किसकी हैं, ट्रांसलेटरी मोशन की। अब आप आ जाएं, रोटेटरी मोशन क्या है। अक्सर बच्चों को रोटेटरी मोशन में और सर्कुलर मोशन में फ़र्क नहीं पता चलता। अब रोटेटरी मोशन की सिंपल सी बात, फ़र्क ये है कि स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, कि ये भी मूवमेंट होगी गोल ही, लेकिन ये घूमेगा अपने ही एक्सिस के अराउंड। अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। अब एक्सिस क्या होता है, एक्सिस होता है बॉडी के अंदर ही मौजूद होता है। जैसे कि अगर हम मिसाल लेते हैं यहाँ से इसकी, ये स्पिनिंग टॉप, इसको जब हम ऐसे करके घुमाते हैं, ये जब घूम रहा होता है ये ऐसे ऐसे गोल गोल, तो ये अपने एक्सिस इसका यहाँ पे, ये इसके अंदर से ये एक्सिस इसका गुजर रहा है, इस एक्सिस के गिर्द ही इसने घूमना है। इसी तरह जब आप इस फुटबॉल को घुमाते हो तो ये अपने एक्सिस और इसका एक्सिस इसकी बॉडी के अंदर से गुजर रहा है। जब एक बॉडी अपने ही एक्सिस के अंदर यानी कि अपने ही सेंटर के गिर्द घूमती है तो हम उसको कहते हैं कि ये इसकी जो मोशन है वो रोटेटरी है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये जो है वो उसका है स्टीयरिंग है गाड़ी की। अब ये इसका यहाँ पे सेंटर है, इसका सेंटर यहाँ पे है और ये अपने सेंटर के गिर्द ये ही चीज़ कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी ये ऐसे 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 घूमता है। यानी कि ये चल के यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा, ना ही ये जो है आपका व्हील, आप जब इसको घुमाते हो ये वहीं पे खड़ा खड़ा घूमेगा, ये भी वहीं पे खड़ा खड़ा घूमेगा। तो और इसकी जो मूवमेंट होगी उसकी वो उसके एक्सिस के गिर्द होगी। अब यहाँ भी हमने एक मिसाल ली थी इस गाड़ी की, ये भी गोल गोल घूम रही है लेकिन इसका एक्सिस ये इसके गिर्द घूम रही है ना, इस सेंटर के। क्या ये सेंटर इस गाड़ी के अंदर मौजूद है? नहीं, ये गाड़ी के अंदर नहीं मौजूद, गाड़ी से बाहर है और ये बाहर एक सेंटर के गिर्द घूम रही है। ये सर्कुलर है, इसकी जो सर्कुलर मोशन है, इसकी जो गोल जो घुमा हुआ है वो इसके अपने ही सेंटर के गिर्द है, इसलिए ये इसको हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। इसकी मिसालों में ये है कि जो मून है ना, आपका मून वो हमारी अर्थ के गिर्द यूं घूमता है, यूं घूमता है। इसकी मोशन क्या होगी? ये है सर्कुलर मोशन। और ज़मीन हमारी जो है वो उसका पाथ है सन के गिर्द, वो सन के गिर्द यूं यूं घूमती है, ऐसे ऐसे गोल गोल राउंड लगाती है, उसकी भी सर्कुलर मोशन होगी। लेकिन एक हमारी ज़मीन जो है जहाँ पे खड़ी है ना, वहीं पे गोल गोल भी घूम रही है, अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, इस तरह से भी रोटेट कर रही है और सर्कुलर भी वो मोशन, उसकी मोशन सर्कुलर भी है और उसकी मोशन जो है वो रोटेटरी भी है।